दोस्तों आज हम बात करेंगे जे 2024 के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो चैप्टर है या फिर अमीज जो चैप्टर है उसके जे 2024 के सारी पीवाई के उसके बारे में। हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे जाएंगे और मिक्स में भी आपको ये बहुत चैप्टर पूछा जाता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए और बी आपको बताना है। बेंजीन आपको दिया है कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा, नाइट्रेशन हो जाएगा तो NO2 आपका लग जाएगा। इसके बाद SnHCl में लगाऊंगा तो फिर ये दोस्तों आपका स्टीफन रिडक्शन होता है। इसमें दोस्तों NO2 आपको दोस्तों NH2 में आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो NO2 आपका NH2 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फिनॉल के पहले मैंने लगाया NaNH2 और HCl, तो इसमें क्या होगा, ये दोस्तों आपका जो आपका एनिलीन है PHNH2 है, ये दोस्तों NaN2HCl के बाद आपका इसका डाईएजोटाइजेशन हो जाएगा, ये आपका N2+Cl- ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिनॉल आपने लगाया है तो फिर दोस्तों ये आपका ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसमें जो एन डबल बॉन्ड एन तो रहता ही है और लास्ट और साइड में आपका बेंजीन लग जाता है और एन डबल बॉन्ड एन के बिल्कुल बगल में आपका ये OH लगा होता है, ये आपकी एक एजोडाई होती है। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। इसके बाद अगला है आपको ये बताना है IUPAC नेम। तो यहाँ पर साइनाइड भी है, अमीन भी है, तो किसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप बनाए, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपका सल्फोनिक एसिड बनाता है। मेन आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके बाद आपका दोस्तों एस्टर आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका अमाइड आएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक आपका ऑर्डर होता है हमेशा, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है सिया का। सिया का जो आपका ऑर्डर है मोस्ट फेमस ये आपका है C ट्रिपल बॉन्ड N, आइसोसाइनाइड में N ट्रिपल बॉन्ड C, एल्डिहाइड में दोस्तों RCHO, कीटोन में आपका RCOR- और उसके बाद आपका अल्कोहल ROH। ये जो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, इसमें आपको रखना है। अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिले तो आपको एल्डिहाइड लेना है, आइसोसाइनाइड और एल्डिहाइड लेना तो ऐसे आइसोसाइनाइड लेना है। तो फिर यहाँ पर साइनाइड दोस्तों ऊपर आता है, इसमें अमीन बहुत नीचे आएगा। तो 1 तो आपका सही है, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, क्योंकि साइनाइड आपको पता चल गया मेन फंक्शन ग्रुप है तो उसको आप 1 पे रखेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर 3 पे आपका दोस्तों अमीन जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो 3 अमीनो, 4 का आपका है तो ब्यूटेन नाइट्राइल, क्योंकि जब आप उसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड को, तब आप दोस्तों उसको नाइट्राइल लिखते हैं। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है Br और उसके बाद ईथर देन Ca2H+। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मेन यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि MgBr आपका आता है और CO2H+ है तो CO2H+ में ऐसा होता है CO2 आपका ऐसा होता है, तो यहाँ पर ये आपका शिफ्ट होता है, उसके बाद वो आपका अटैक कर देता है और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपका बॉन्ड शिफ्ट होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसे दोस्तों आपका पूरा दोस्तों आपका मैकेनिज्म चलता है। उसके बाद लास्ट में आपका दोस्तों COOH आपका यहाँ पर लग जाता है, यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, COOH आपका बन जाता है। पूरा मैकेनिज्म के लिए आप देख सकते हैं नीचे हमने वो भी बनाया हुआ है। इसके बाद आपने NH3 लगाया है, NH3 में दोस्तों NH3 में आप क्या करेंगे, उसको दोस्तों C डबल बॉन्ड OH को आप C डबल बॉन्ड NH2 आप दोस्तों बना देंगे। अमाइड दोस्तों आपका बन यहाँ पर जाएगा। इसके बाद क्या Br2NaOH मैं लगाऊंगा, तो फिर यहाँ से मेरे को CO को दोस्तों हटा देना है, आपको सिर्फ CO ग्रुप को यहाँ से हटा देना है और NH2 दोस्तों आपका सिर्फ रह जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एनिलीन बन जाएगा। इसका पूरा दोस्तों जो वीडियो है आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों देख सकते हैं, पूरा हमने इसका मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ए और बी आपको बताना है। ये दोस्तों एक बहुत फेमस आपका कंफर्मेटरी टेस्ट आपका होता है। तो यहाँ पर आपका NH2 से आपने ए लगाया तो फिर आपका N2+Cl- बना, तो ये आपका डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, NaNO2 और HCl आप लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आप लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए। इसके बाद क्या है, आपने बी के साथ आपने NaOH लगाया तो एक स्कारलेट रेड डाई आपकी बनी। तो दोस्तों आप क्या लेते हैं, बीटा नेप्थॉल लेते हैं। और बीटा नेप्थॉल कैसे होता है, ये दोस्तों आपका नेप्थलीन है, ये दोस्तों आपका नेप्थलीन है। यहाँ पे दोस्तों ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसके ऊपर OH, तो आप बीटा नेप्थॉल के साथ यहाँ पर NaOH लेते हैं, तब आपकी स्कारलेट रेड डाई बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या लूँगा, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मैं लूँगा बीटा नेप्थॉल ये, तो ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो बीटा पे आपका OH होना चाहिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बीटा पे नेप्थॉल में लूँगा और ये आपकी दोस्तों स्कारलेट रेड डाई ऐसी आपकी बनेगी। स्कारलेट रेड डाई दोस्तों आपकी ऐसी आपकी बनने वाली है बीटा नेप्थॉल के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है डाई का। इसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है Cl CH2 होल 4 और Cl एक्सेस NH3 में लगाऊंगा तो फिर क्या बनेगा, तो दोस्तों Cl
CH2 होल 4 है और Cl है, तो यहाँ से दोस्तों आपका NH3 में दोस्तों मैं लगाऊंगा, तो फिर ये आपका ऐसे बनेगा NH4 प्लस और Cl माइनस, ये दोस्तों आपका A बन जाएगा। इसके बाद मैं दोस्तों OH यहाँ से लगाऊंगा, तो OH माइनस दोस्तों यहाँ से आके H प्लस को ले जाएगा, और यहाँ पर आप देखें तो Na जो है आपका Na प्लस आके Cl माइनस को भी ले जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका NH2 बचने वाला है, तो CH2 होल 4 NH2, तो इसका आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस आपका कौन सा है। ब्रॉन्स्टेड बेस आपका क्या होता है दोस्तों, जो लोन पेयर अपना डोनेट कर दे, जो लोन पेयर अपना डोनेट कर दे। अब अगर आपको लोन पेयर देना है तो आपके पास लोन पेयर होना भी चाहिए। लोन पेयर जैसे अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, लोन पेयर देना है तो आपको लोन पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर आपका लोन पेयर है, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये आपका दोस्तों लोन पेयर दे सकता है। लेकिन मैं अगर बाकी जगह बात करूँ तो ये दोस्तों आपका रेजोनेंस कर रहा होगा, क्योंकि टू टू और इसके दो मिला के ये दोस्तों 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका दोस्तों ये आपका एरोमेटिक है, तो ये दोस्तों आपका रेजोनेंस कर रहा होगा, तो ये दोस्तों आपका अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो आपका घूम रहा है। तो इसका आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप NS2 में देखें तो ये भी दोस्तों यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा होगा, और यहाँ पर देखें तो ये भी आपका रेजोनेंस कर रहा होगा, तो ये सब आपके नहीं दे पाएंगे, सिर्फ आपका दोस्तों बी वाला दे पाएगा, तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है CH3 MgBr एक्सेस में और H3O प्लस, तो इसको हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो C ट्रिपल बॉन्ड N आपका है, C ट्रिपल बॉन्ड N नीचे है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OCH3 है। तो फिर यहाँ पे आपको दो आपको रिएक्शन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है PH C ट्रिपल बॉन्ड N, तो C ट्रिपल बॉन्ड N में दोस्तों क्या होता है, MgBr में यहाँ पर दोस्तों Mg आपका मेटल है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर मैं एक बॉन्ड शिफ्ट कर लेता हूँ, N के ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव आपको जोड़ देना है। तो अभी हम पहले ऊपर की बात करते हैं, तो C और दोस्तों ऊपर क्या है दोस्तों आपका पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे तो आपका ये CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर दोस्तों आप जोड़ेंगे MgBr, तो डबल बॉन्ड N आपका MgBr। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों H3O प्लस दोस्तों लगाएंगे, तो H प्लस और OH माइनस, तो आपको फिर से यही काम कर देना है। यहाँ पर आप देखें तो डबल बॉन्ड N MgBr, फिर उसके बाद H3O प्लस आप लगाएंगे, तो फिर यहाँ से दोस्तों इवेंचुअली आपका दोस्तों ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3, ऊपर भी बन जाएगा और नीचे भी आपका बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब साइनाइड के ऊपर आप CH3 MgBr लगते हैं तो दोस्तों आपका C डबल बॉन्ड CH3 आपका दोस्तों बन जाता है। मैकेनिज्म में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा इसका दोस्तों आपका मैकेनिज्म पड़ता है, और यहाँ पर तो सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो यहाँ पर O पे आपका नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, CH3 के ऊपर नेगेटिव आएगा, MgBr के ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्रॉस में आप जोड़ देंगे तो ये O नेगेटिव MgBr आपका आएगा, और दोस्तों ये जो आपका नेगेटिव वाला है कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ के यहाँ पर CH3 आ जाएगा। H3O प्लस में मैं दोस्तों डाल दूंगा, तो फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों OH माइनस के साथ आपका MgBr प्लस चले जाएगा, और H प्लस आपका O माइनस के साथ आके ये दोस्तों आपका बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका क्या बनता है, नीचे दोस्तों आपका ये सिंपल आपका OH बन जाएगा, और दोस्तों एक CH3 आपका जुड़ जाएगा, और ऊपर दोस्तों आपका C डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका सारे कंपाउंड्स इनमें से रिएक्ट करते हैं आपका पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड, तो आपके जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसके साथ सारे आपके रिएक्ट करते हैं, ये हम देखते हैं। तो C6H5NH2 6,6H5 होल ट्वाइस NH और 6,6H5 होल थ्राइस N। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपके 1 डिग्री अमीन होते हैं और 2 डिग्री होते हैं, ये दोनों आपके रिएक्ट करते हैं। 3 डिग्री इसमें रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास HCl निकालने के लिए, क्योंकि ये आपका क्लोराइड है, Cl माइनस ये आपका देगा, तो यहाँ पे HCl निकालने के लिए H चाहिए, लेकिन इसके पास H नहीं होगा, क्योंकि आप देखें तो इसके पास आपका C6H5NH2 है, तो PH N इसके पास आपके दो तो H होंगे, तो ये तो दोस्तों आपका देगा, ये भी आपका देगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके दो तो PH लगे हुए हैं, तो दो तो PH है। यहाँ पर आपका ये इसके पास H है, तो ये भी आपका देगा, लेकिन ये आपका नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पास PH लगा हुआ है 3 साइड पे, PH दोस्तों इसके पास लगा हुआ है 3 साइड पे, कोई भी आपका इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका नहीं दे पाएगा। तो सिर्फ नंबर 1 जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही आपके दे रहे हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों देयर प्रोडक्ट्स इन
इन द अबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, इसका तो आपका सॉल्युबल होगा क्योंकि यहाँ से एक H निकलने के बाद एक H रहेगा, तो एक्वस NaOH में ये आपका सॉल्युबल रहेगा, लेकिन इसका एक H निकलने के बाद ये दोस्तों आपका इनसॉल्युबल यानी कि PPT आपका बना लेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें सारे जो है सॉल्युबल नहीं है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका जेल-डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अगर नाइट्रोजन इन रिंग मेरे पास आ जाए, अगर नाइट्रोजन इन रिंग मेरे पास आ जाए, और अगर मेरे पास दोस्तों नाइट्रो ग्रुप मेरे पास आ जाए, और अगर मेरे पास N डबल बॉन्ड N आ जाए, एजो कंपाउंड आ जाए, तो इसका मैं दोस्तों एस्टिमेशन नहीं कर पाता हूँ जेल डाल मेथड से। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, NCERT की ये लाइन है। इसके बाद अगला है आपका द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, ये दोस्तों कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए हम इसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 दोस्तों आपका फॉल्स है। इसके बाद दोस्तों अगला है, आपको ये दिया हुआ है NH2 NaNO2 HCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, N2 प्लस आपका Cl माइनस बनेगा, Cu2 Cl2 आप लगा देंगे तो ये दोस्तों आपका सैंड मेयर रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका Cl दोस्तों आपका लग जाएगा, क्योंकि N2 प्लस Cl माइनस के ऊपर आप Cu2 Cl2 लगाएंगे तो ये आपका दोस्तों सैंड मेयर रिएक्शन, जब आपका Cu प्लस 1 में हो तो ये आपकी सैंड मेयर रिएक्शन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और क्लोरोबेंजीन के ऊपर दोस्तों जब आप लगाते हैं NaOH 623 केल्विन और 300 ATM, तो ये दोस्तों आपका होता है डाउस प्रोसेस, और इसमें आपका क्या बनता है, फिनॉल बनता है। इसमें दोस्तों आपका फिनॉल यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डाउस प्रोसेस को, NaNO2 HCl मैंने पहले लगाया है तो N2 प्लस Cl माइनस बना, Cu2 Cl2 सैंड मेयर रिएक्शन मैंने करवाई तो आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना, NaOH 623 केल्विन 300 ATM आपका बहुत फेमस रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको, ये आपका डाउस प्रोसेस से आपका दोस्तों फिनॉल आपका बन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका पिक्रिक एसिड है आपका 2,4,3 ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पिक्रिक एसिड में दोस्तों ये आपका टोलिन नहीं होता, पिक्रिक एसिड आपका 2,4,6 आपका फिनॉल होता है। तो इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट 1 जो है आपका इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, अगला है फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO टू गेट पिक्रिक एसिड। ये आपका सही स्टेटमेंट है, फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड जो है दोस्तों आपका हम यूज़ करते हैं HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड पाने के लिए। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया है कि कौन दोस्तों आपका लसेन टेस्ट नहीं देता। तो आपको ध्यान रखना है, फिनाइल हाइड्रोजीन जो है, नहीं जो आपका हाइड्रोजीन है जिसके पास दोस्तों कार्बन नहीं होता, वो आपका नहीं देगा। तो दोस्तों N2H4 जो है आपका नहीं देता है लसेन टेस्ट, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन होना दोस्तों आपको जरूरी है लसेन टेस्ट के लिए। इसके बाद अगला है दोस्तों, द NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि दोस्तों आपका जो एनिलीन जो है, इसमें जो आपका NH2 ग्रुप है जो ये दोस्तों आपका प्लस M से आपका देता है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपका होता है, पावरफुल एक्टिवेटिंग आपका होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है। इसके बाद है आपका एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिलाइलेशन। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोस्तों आपका AlCl3 के साथ आपका सॉल्ट बना लेता है, तो ये आपका फीडर क्राफ्ट एसिलाइलेशन नहीं देता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। इसके बाद अगला है, अमीनो बेंजीन और एनिलीन आपके सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही बात है, अमीनो बेंजीन और एनिलीन आपका सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका एक और नाम दोस्तों आपका फिनाइल अमीन भी आपका होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा गलत है कि ये दोनों आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है, करेक्ट रिएक्शन आपका कौन सा है, Br2NaOH आपने लगाया, तो फिर ये आपका C डबल बॉन्ड हो यहाँ से हट जाना चाहिए, तो CH3CH2NH2 आपका बचना चाहिए। यहाँ पर आपका 3 कार्बन का दिया, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। इसके बाद Br2HNO, तो यहाँ पर खुलता नहीं है, यहाँ पर एडिशन नहीं होता, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर आपका Br लग जाता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है। स्टेटमेंट 2, तो ये आपका रिएक्शन 2 भी गलत हो गया। इसके बाद HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आपको दोस्तों डाई अजोनियम सॉल्ट आपका बनेगा, वाटर नहीं है अभी डायरेक्ट आपका OH नहीं बनेगा। इसके बाद अगला है आपका HI आपने जोड़ा है, तो ये आपका सही है कि यहाँ पर दोस्तों आपका I यहाँ पर आपके जुड़ जाएगा, तो इसलिए आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये HI, तो आपका ये वाला सही है, बाकी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। HNO2 के साथ बाद में आप लगा लेंगे, तब भी दोस्तों आपका जो है
2 डिग्री पे आपका आएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बड़ी समस्या है। इसके बाद है अगला दोस्तों आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको इसका बताना है। तो N2+Cl- आपका आएगा HNO2 के साथ लगाने के बाद, क्योंकि जो NaNO2+HCl है वही दोस्तों आपका HNO2 भी है। क्योंकि आप देखें तो यहाँ से NaCl निकलने के बाद आपका HNO2 ही बचता है। तो ये दोस्तों आपका N2+Cl- आएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों लगा लेंगे तो आपका Cl यहाँ पर आके लग जाएगा, साइड में रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है कि इसमें दोस्तों क्या दोस्तों आपका इंटरमीडिएट आपका बनेगा। तो फिर दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको उल्टा सोचना होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ आता है ये दोस्तों आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज दोस्तों आएगा। या आप यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर आपको उल्टा सोचना होता है। तो यहाँ पर आपका मेटा पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्योंकि आप देखें तो यहाँ से आपका Br+ आएगा। तो Br+ के लिए ये दोस्तों जगह खाली करेगा। तो ये दोस्तों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा देता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज लेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहीं पर आपका Br आएगा। तो इसलिए आपका दोस्तों आपका ये वाला मेटा वाला सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।